भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में 20 मई को भोपाल के एकांत पार्क के पास बड़ी संख्या में कलचुरी समाज के लोग धरना देंगे। सहस्त्रबाहु कलचुरी महासभा के बैनर तले होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर महासभा के उपाध्यक्ष LN मालवीय का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और वह पुराणों का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खेद जताया है, लेकिन माफी नहीं मांगी और हमने उनसे जानकारी मांगी है कि वह बताएं कि जो कहा है वह किस पुराण में कहा या लिखा है। उनके बयान से समाज में आक्रोश है। यादव ताम्रकर समाज, राजपूत समाज में भी नाराजगी है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी नहीं मांगी तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और FIR कराएंगे। हमने PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। स्वागत है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये कलचुरी सेना से कौशल राय जी बैठे हैं, हमारे कलचुरी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विंग कमांडर विनोद राय साहब, मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष LN मालवीय, कलचुरी वरिष्ठ नागरिक मंच से DP गुप्ता जी महामंत्री बैठे हुए हैं। अलग अलग संस्थाएं हमारे समाज की बनी हुई है जो अलग अलग रूपों से नेतृत्व करती है। और विगत कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 22 अप्रैल को ये वीडियो वायरल किया गया। उसमें उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर बलात्कारी, दुराचारी और अत्याचारी बताया और उन्होंने कहा कि ये मैंने पुराणों में वर्णित आधार पर कहा। उनसे हमने ये मांग की थी कि आप ये बताइए कि ऐसा किस पुराण में लिखा है, जिसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। उन्होंने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से खेद जताया कि मैंने जो बोला है वो किसी कारणवश, भूलवश, कहीं अनजाने में निकल गया होगा। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जानबूझकर बोला या मुझे ज्ञान नहीं था, माफ़ी नहीं मांगी। इससे पूरा समाज आक्रोशित है, गुस्से में है, तेज आवेश में है। और हमारे साथ साथ यादव वंश समाज, संपूर्ण राजपूत समाज, ताम्रकार समाज, मराठा समाज, जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं सब हमारे साथ खड़े हैं। और पूरे देश भर में इनके खिलाफ प्रदर्शन, जैसे बिहार में आपने देखा इनके मुंह पे काली पोती गई थी, अभी खूब वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर भी, चैनल्स पर भी खूब चला है, आप लोगों ने भी देखा है। तो बालाघाट में इनके खिलाफ अभी कथा हो रही थी, वहाँ पर भी इनके खिलाफ कई धरने प्रदर्शन हुए। तो जगह जगह पर संपूर्ण देश वर्ष में राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, सभी जगह पर, साउथ में भी सभी जगह पर इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनके खिलाफ हम लोग FIR की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। या तो ये बता दें कि इन्होंने किस पुराण में ऐसा पढ़ा, उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। कई जगह से इनको कानूनी नोटिस जारी हुए हैं जिनका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। उनकी भी आजकल में तारीखें ख़त्म हो रही है। भोपाल से भी एक नोटिस मैंने भेजा है कलचुरी कलार समाज का उपाध्यक्ष होने के नाते, जिसका जवाब आज तक आया नहीं है। और अगर नोटिस नहीं आता और हमें न्याय प्राप्त नहीं होता, इनके खिलाफ शासन अगर FIR नहीं करता है तो हम इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आज तक हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री, सांस्कृतिक सचिव, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह, सबको पत्र लिखे हैं हमारे समाज के महासभा द्वारा। और देश के प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के केंद्रीय गृह सचिव, देश के केंद्रीय प्रधानमंत्री जी के सचिव और देश के कानून सचिव, यहाँ भी हमने पत्र लिखे हैं और न्याय की मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR की जाए, अन्यथा वो माफ़ी मांगे। अगर वो वीडियो देख रहे हों तो इसको भली बात समझ ले कि 18 करोड़ सनातन धर्म के हम लोग हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रिय आपसे नाराज हैं और आप हिंदुओं के बारे में बात करते, सनातन के बारे में बात करते, धर्म की बात करते हैं, तो आपको ये बोलना शोभा नहीं देता। आप देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने के काम में ज़्यादा दिख रहे हैं ये सब बोल के। तो ये बचकाने पन्ने की बातें बंद करें शास्त्री जी और जल्द से जल्द आप माफ़ी मांगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अन्यथा आपके खिलाफ हम लोग आगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और इसी तारतम्य में हमने कल धरना प्रदर्शन रखा है। कलचुरी समाज लिंक रोड नंबर 1 एकांत पार्क के पास में हमारा भवन है, लिंक रोड नंबर 3, वहाँ पर हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सुबह 10 से 4 तक रखा गया है। और ये कड़ी जो है देश भर में चलने वाली है। इस कड़ी को बंद नहीं होने देंगे जब तक धीरेन्द्र शास्त्री हमसे माफ़ी नहीं मांग लेते। आगे की बात आपके सामने कौशल राय जी रखेंगे। जय।
हमको हमारे समाज को तो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हम उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, हमारी समाज सम्मान करती है। बीइंग हिंदू सनातनी होने के नाते हमारी समाज उनका बहुत सम्मान करती थी। किंतु 22 अप्रैल को परशुराम जयंती के अवसर पर जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, उसके अंतर्गत हमारे आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान के प्रति अनर्गल टिप्पणियाँ, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियाँ जिन शब्दों को हम अपने मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, आप सबको विदित है और हम CD DVD आप सबको उपलब्ध करा चुके हैं। हमने ज्ञापन दिया था 29 तारीख को पुलिस कमिश्नर को और 2 तारीख को हमने टीटनगर थाना में दिया और पुलिस कमिश्नर को भी हमने उनकी रिसीप्ट हमारे पास है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि हेट स्पीच के अंतर्गत स्वयं संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, लेकिन कोई स्वयं संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोग आवेदन कर रहे हैं FRI करने के लिए, तो हमारी FRI भी नहीं हो रही है। इसके अंतर्गत गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया गया, उसका भी कोई हमें उत्तर नहीं मिला और हमें बहुत असंतोष हमारे मन में है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज भाजपा का हम सपोर्ट करते हैं या हिंदुत्व सनातन का हमारी समाज सपोर्ट करती है। यदि हम एक तरफ हो जाएंगे, जिस तरह से दूसरे समुदाय लोग अपने धर्म का वास्ता दे करके और वोट बटोरते हैं, तो हम अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 16 करोड़ की जनता है। ये नहीं सोचो कि हम मध्य प्रदेश में या UP में, ऑल ओवर इंडिया है। केरल में उर्वे समाज, महाराष्ट्र में क्षत्रिय मराठा क्लास, यानी अन्य पूरे देश में ऐसा कई जगह नहीं है जहां हमारी समाज ना। हमारे ताम्रकर बंधु हमारे हैवंशी जो है इसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहना है, उन्होंने जो अनर्गल टिप्पणी की है, किसके कहने से की है, क्यों की, आज तक क्यों नहीं किया है, उसका संज्ञान हम लेना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, हमारे रोष व्यक्त के उपरांत उन्होंने ये बोला कि मैंने गलती से कुछ बोल दिया, लेकिन जो मैंने बोला है उसके आधार पर फिर वो बोला मैं शास्त्र सम्मत बोला हूँ। तो शास्त्र सम्मत अगर वो बोल रहे हैं तो शास्त्र के लिए हमारे बंधु उन्हें चुनौती देते हैं कि किस शास्त्रार्थ कर लें आकर के। यदि वो जीतते हैं, यदि वो प्रूफ करते हैं इस बात को, तो हम उनके आगे नतमस्तक हैं। अदरवाइज हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। खेद व्यक्त तो उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने ये बोला मैंने साफ समझ बोला है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करते जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किया, इसी तरह से वीडियो जारी करके पूरे समाज से माफ़ी मांगे मंच पर आकर के, तभी हम उनको माफ़ कर सकते हैं हमारी समाज। अदरवाइज हमारे धरना प्रदर्शन और उग्र रूप के अभी हम शांत रूप से चल रहे हैं, सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। हम किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। यदि हमें मजबूर किया गया तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद। 30 सेकंड का वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जारी किया था परशुराम जयंती के दिन, जिसमें उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु जी को लेकर अनर्गल टिप्पणियां की थी। फिर हम लोगों ने उस टिप्पणी का विरोध करते हुए कमिश्नर भोपाल से लेके टीटीनगर थाने में भी ज्ञापन दिया और ये स्तर भोपाल नहीं, लगभग 25 से 35 जिलों में मध्य प्रदेश में और तहसील स्तर पर हम लोगों ने इस चीज को जाकर रखा और ज्ञापन और कार्रवाई FIR के लिए मांग की। पर अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से भी मुलाकात की, माननीय CM साहब से भी को भी हमने पत्र भेजा इस संबंध में। बैतूल में विगत दिनों एक ही दिन में 17 पुतले लोग उनके जलाए गए। बालाघाट में 2-4 दिन पहले एक प्रभावी आंदोलन हुआ। शेरगी वहाँ पर नागपुर हाईवे को भी बंद करने का एक अभी कार्यक्रम चल रहा है। बात इस बात की नहीं है कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक सीधा साधा अच्छा प्रवचन चल रहा था, पर इस बीच में वो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएं, कभी तुकाराम जी को लेके, कभी साईं बाबा को लेके, पर उसके बाद भगवान सहस्त्रबाहु जो कि जिनको मानने वाले लगभग 18 करोड़ लोग हैं, उनको लेके अनर्गल टिप्पणी करना और 2 दिन बाद आगे खेद प्रकट करना, वो भी सोशल मीडिया पे। फिर एक भागवत कथा में बोलते हैं कि मैंने भगवान श्री सहस्त्रबाहु के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो रावण को अपनी कैद में लिया था। 2-3 दिन में भगवान बलात्कारी से सीधे भगवान हो गए, पर उन्होंने कहीं पे भी क्षमा नहीं मांगी। हमारा मानना है कि हम
उनका किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, हम उनके साथ हैं। वो जो सनातन की धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। पर यदि वो हम लोगों को, हमारी जो समाज है, हमारे जो मानने वाले लोग हों, उनको किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाएं और माफी मांगे। इसी लेते हुए हम लोगों ने प्रदेश स्तर पे एक व्यापक क्रमवार एक आंदोलन की शुरुआत की है। अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक दिन आदरणीय श्री BK राय जी के स्तर के उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में ज्ञापन दिए गए थे। अब धरने की शुरुआत हुई है। सर्वप्रथम धरना भोपाल शहर में, राजधानी में कर रखा जाएगा, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश भर के मेन पदाधिकारी आएंगे और भोपाल के अधिक से अधिक पदाधिकारी लोग रहेंगे। हम लोग वहाँ पे एक सांकेतिक धरने के रूप में ये धरना देने वाले हैं। उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो आगे क्षमा अपनी वीडियो वगैरह के लिए क्षमा मांगे, नहीं तो शीघ्र ही भोपाल में भी एक आक्रोश वाला धरना या प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।